चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 10th मैथ का आपके एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है। आपसे कहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का बारे में सोचा। ठीक है। निर्णय ये लिया गया कि कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है। कक्षा दो का दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का तीन पेड़ लगाएगा। ठीक है। और हर एक कक्षा में तीन अनुभाग है। अब देखिए छात्रों, जब हर एक कक्षा में तीन अनुभाग है और कक्षा एक का बच्चा तीन पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा छात्रों, तब देखिए पहले कक्षा में तीन पेड़ लगेगी थी, तीन अनुभाग है, एक एक लगाया। ठीक है। दूसरी कक्षा में 6 लगेंगे, तीसरी में 9 लगेंगे, और इसी हिसाब से 12वीं कक्षा में 36 पेड़ लगेंगे, क्योंकि तीन अनुभाग है। वो कक्षा 12 का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा? कितना? 12 लगाएगा। ठीक है। अब देखिए 12 3 36। अब इसमें देखिए आपसे ये पूछा तो ए नंबर आपके पास 3 है, डी बार देखिए तो 6 में से आपके 3 बचे हैं। अंतिम पद आपका ए बराबर 36 है। ठीक है। ये आपसे पूछा, तब देखिए आपसे पूछा है एसएन कितना होगा। ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हैं इन बार आपका आपका 12 होगी, क्यों 12 होगा? इसलिए 12 हो कि 12 क्लास है, तो इन बार आपके 12 है। तब देखिए चाहता हूँ एसएन बराबर n बटे 2 ए प्लस ए, ये आपका सूत्र हो जाएगा। यानी कि आप 12 रखिए, 12/2, एक की जगह पे 3, एल की जगह देखिए जाते 36 है आपके पास। काटी से 6, इसे 6 3 9 39। अब गुणा करिए, लक्षक 54 की 4 हासिल आपके पास 5 छत्ती 18 5 23, 234 पेड़ लगाएंगे उस कक्षा में। ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। फिर आपसे इससे आगे दो क्वेश्चन नंबर पूछा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर आपसे 18 का कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी के लेते हुए त्रिज्या 0.5 है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पहले त्रिज्या 0.5 है। ठीक है, सेंटीमीटर, फिर बाद में 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 है, फिर 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी हिसाब से आपके 13 वृत्त बने, 13 डेढ़ करके 13 वृत्त है। ठीक है। आपसे आंसर पूछा है कि कुल लंबाई, जब आप कुल लंबाई लिख रहे हो तो फिर आपका पाई का भी प्रयोग कर रहे हो। ठीक है। कि कुल लंबाई वृत्त की होगी थी छात्रों 2 पाई आर, हमें पता चाहिए 2 पाई आर के हिसाब से। ये कितने आपके हैं? 13 अर्धवृत्तों से बने इस सब। ठीक है। 13 आपके अर्धवृत्त से बने। ठीक है। जब लंबाई लिख रहे हो तो वृत्त का जब मान लो आपका वृत्त है ये। ठीक है। जब एक वृत्त की कितनी उसमें ताल वो है। ठीक है। तो ये आपकी परिधि होती है। ठीक है। और परिधि का आपका सूत्र होता है 2 पाई आर, तो जैसे आपका पाई का भी प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए चाहते हो इसमें आपकी ए बराबर कितना 0.5 है, हम सीधे करें। ठीक है। डी बराबर देखिए चाहते हो, अब इसमें से क्या होगा, डी भी इतना ही होगा, 0.5। इन आपका 13 है। ठीक है। हमें चाहिए एस एन। ठीक है। अब देखिए छात्रों, एस एन के लिए एस एन बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्या करना है आपको, इनके जगह आपको 13 रखने हैं। 13/2, 2 गुणे 0.5 प्लस इनके जगह पे n, सॉरी इनके जगह पे 13 माइनस 1, डी के जगह पे 0.5 पाई। तब देखिए छात्रों 13/2, 5 दूनी 10 में आपका 1 पाई प्लस 13 में से आपके पास एक जगह 12 बचे हैं, 12 पंचे 60, मतलब 6 पाई होगा, क्योंकि 0.0 हटा जाएगा। ठीक है। 6 आपका 7 पाई हो जाएगा, मतलब ये से 13 बराबर आपके पास कितना आ गया 13/2 और 7 पाई। पाई का मान 22/7 होता है। तब देखिए छात्रों 13/2, 7 × 22/7, 7 से 7 आप कैंसिल करिए, 2 से 11, देखिए 13 एकम 13, 13 या 14, मतलब की 143 सेंटीमीटर तार की लंबाई होगी। ठीक है। ये आपका आंसर इसका। ठीक है। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19 देखिए इसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इसी में देखिए आपसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 19 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 जी, देखिए ये आपका 18 है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। अब इसका 19 देखिए आप, ठीक है। देखिए 19 में आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में आपसे कहा है 200 लट्टों की ढेरी से, ठीक है, 200 लट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ठीक है। उससे अगली उससे अगली वाली पंक्ति में 19, ठीक है, इस हिसाब से है, ठीक है। तब देखिए पहली पंक्ति में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 होंगे, फिर 17 होंगे, ठीक है। हमसे क्या पे दिखाता हूँ कितने, पहले हमें एन चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमें पहले एन चाहिए, ठीक है, हमें एन ज्ञात करने हैं, ठीक है। और कौन सा आपसे पूछा, ठीक है, आपसे पूछा है, इधर आप देखिए 200 लट्ठे, ठीक है। 200 लट्ठे की तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ठीक, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से आप एन निकालिए, एन। तो आपको दिया एस एन बराबर 200 है, कुल 200 लट्ठे हैं, ठीक है। लट्ठों को रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए छात्रों, इसमें आपको ए बराबर 20 है, डी बराबर आपके पास माइनस का 1 बचे है, ठीक है। और एस एन बराबर आपके पास 200 है। तो देखिए आपका सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। रखने आपको एस एन भी आपको 200 रखने हैं, इनके जगह पे आपको एन ही रखने हैं, तो 20 हो जाएगा। डी की जगह पे आपको माइनस का 1 रखने हैं। अब देखिए चाहता हूँ 200 दूनी 400 बराबर एन, देखिए 20 दूनी 40 प्लस इसका आप अंदर रखिए आपका एन माइनस होगा प्लस का 1, तो देखिए 400 बराबर 40 एक 41, आपका होगा 41 एन माइनस के एन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 400 को उधर इधर ले आओ, इन्हें दोनों को इधर ले आओ, आपका एन स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस के 41 एन माइनस के 400, ये आपका फुल प्लस के 400, ये आपका होगा ना, ठीक है। अब इसको आपको खंड काटने हैं, ठीक है। तो देखिए छात्रों, खंड से आपके साथ खड्डे गुणा भैया आपके 41 जोन भैया 400, तो 16 और 25 का गुणा करिए, ठीक है, इतना ही होता है, ठीक है। तब देखिए एन स्क्वायर माइनस के 25 एन माइनस के 16 एन प्लस के 400, ठीक है। यहाँ से आप एन कामन लीजिए, एन माइनस के 25 माइनस के 16 कामन लीजिए, एन माइनस के 25 होगा, ठीक है। अब देखिए एन माइनस के 25 और एन माइनस के 16, अब इसका मान के तो एन बराबर 25 होगा, एन बराबर 16, ठीक है। ये अब देखिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, दोनों आपके पद होंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें प्रथम पद चाहिए, ठीक है, तो पहले इतना पहले हम नोट करिए, पहले इतना तब देखिए छात्रों आपके यानी कि दो मान है 25 16, ठीक है, हमें ये पहले दोनों मान रखने हैं, ठीक है। तो मुझे पता चले कि इसमें प्रथम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। अब देखिए छात्रों पहले हम रख रहे एन बराबर रख रहे हम पहले 16, ठीक है। अब देखिए आपका सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आपको एन निकालने हैं, तो एन बराबर चाहे तो आप रखते हैं 16 है, 16 एन की जगह पे, ठीक है। ए की जगह पे 20 प्लस 16 माइनस 1 और बी की जगह माइनस का 1। तो देखिए 20 16 में से आपके पास एक जगह पर कितना बचे 15, ठीक है। 15 गुणे माइनस 1 तो 20 माइनस की 15, मतलब आपके पास 5 बचे, ठीक है। हमें अब एन बराबर 25 लेने हैं, इससे भी चेक करने हैं, ठीक है। तो देखिए छात्रों एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अगर आपको एन के जगह आपको 25 रखना है, तो ए 25 बराबर ए की जगह रखना है आपको 20 प्लस देखिए 25 माइनस के 1 डी की जगह रखना है आपको माइनस का 1। देखिए 20 25 से आपका एक जगह 24 बचे, 24 दूनी सॉरी माइनस के 24 सॉरी, ठीक है। आपके पास 24 बचे हैं, ठीक है, तो आपके माइनस के 24 होंगे। देखिए 20 माइनस के 24 माइनस के 4, देखिए छात्रों इसमें 5 है, ठीक है। इसमें माइनस के 4 क्योंकि माइनस के 4 हो नहीं सकते, ठीक, ठीक है। मतलब कि किसी में माइनस का क्या मतलब होता है, ठीक है, माइनस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब होगा कि तो का प्रथम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है, और 16 उसमें पंक्ति होंगी, ठीक है। इसे यहाँ पर नोट करिए, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन में देखिए और क्या, और तो है नहीं, ठीक है। और है हाँ एक क्वेश्चन और उसमें, ठीक है, इसे भी देख लीजिए, इसी में देख लीजिए। आपसे कहा है
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसी में है आपका एक 19 होता नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ये 20 है, ठीक है, ये आपका 19 था अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसी में है, अंतिम है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 20। आपसे कहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू। अब देखिए छात्रों, ये आपकी कोई बाल्टी यहाँ पर रखी है, ऐसे ये आपकी बाल्टी है, मान लीजिए ये आपकी एक पास बाल्टी है, ठीक है। कोई एक लड़की है, ठीक है, और आपके आलू रखी है 10, यहाँ से जोड़ी, मान लो पहले प्रथम आलू यहाँ पर है, फिर दूसरा आलू यहाँ पर है, फिर तीसरा आलू यहाँ पर है, फिर चौथा आलू यहाँ पर है। इसी हिसाब से 10 आलू रखे, 10 आलू। अंतर क्या है, प्रथम आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर दूरी, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पर है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। आपने कहा कि उसे 10 आलू उठाने में कितनी दूरी को चलना होगा। अब देखिए छात्रों, जब आप प्रथम आलू उठाए, जो लड़की है, जब वो प्रथम आलू उठाए, तब उसे कितना जो है, तब जो है कितनी उसे दूरी चलने पड़े। तब देखिए छात्रों, ये 5 मिनट उठाऊंगी, ऐसे मान लो है, चलिए है तो चलिए 5 ये उठाऊंगी, 5 मिनट चली, तो ये 5 मिनट बाल्टी में रखना आई है, ठीक है, 5 मीटर बाल्टी में रखना आई, तो मतलब कि 10 मीटर चली एक के लिए, ठीक है। अब दूसरे के लिए कितने चल देखिए छात्रों, 5 तो ये चले, फिर चले, ये तो रखिए उसमें, अब चली 5 ये, 5 तो 3 8, 8 तो चली, और 8 रखने के लिए मतलब आपका 16 चली इससे के लिए, ठीक है। अब तीसरे के लिए कल चले देखिए छात्रों, 5 3 8 और 3 11, 11 दूनी 22, मतलब इससे चले आपकी 22, ठीक है। इस हिसाब से ये आपकी चलेगी, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, आपसे क्या कहा, ठीक है, 22 होगा। देखिए डायरेक्ट देखिए 10 आलू है, 10 आलू है, ठीक है। इससे पहले आप समझिए, क्योंकि प्रथम आलू जो है 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद 3 3 मीटर की दूरी पे है। आपसे पूछा कि वो 10 आलू उठे तो कितनी दूरी तय करे, ठीक है। तब देखिए है भाई, मान लो, ठीक है, यहाँ भी ये है, तो पहले ये चली 5 मीटर, तो रखना ही 5 मीटर, 10 यू। दूसरे के लिए 5 ये चली, 3 ये चली, 5 दिन 8, तब आने के लिए बस 8 चले, तो जाने के लिए भी 8 चाहिए, तो 8 में 16 हो गए। इसी हिसाब से अभी ये है, ठीक है। अब देखिए आपके पास, जैसे आपको ए बराबर 10 है, एन बराबर 10 आलू है, डी बराबर देखिए 16 में से 10 आपके 6 बचे हैं। आपसे एशियन पूछ रहा है कितनी दूरी तय करें, ठीक है। अब देखिए चाहता हूँ एशियन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। लेकिन आपको एन के जगह पे आपको 10 रखना है, 10 बटे 2, 2 गुणे 10 प्लस एन के जगह पे 10 माइनस 1, डी की जगह पे 6 रखना है। इसे भाग दीजिए 5 बचा आपका, 10 दूनी 20, 10 में से आपका एक 9 बचे, 9 छक्के 54, देखिए 5 20 और 54 आपके 74 होंगे, ठीक है। अब इसमें बड़ा करिए, देखिए चाहता हूँ 5 चौको 20, 7 चौको 28, 300, तो 300 थोड़ी 7 गुना 35 और 37, 370 मीटर की दूरी तय करें, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है, इस सवाल का, ठीक है। आपकी कंप्लीट है। इससे आगे क्वेश्चन